नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज मैं आपके लाने आया हूँ क्लास 12 का चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड के लिए, संगठन यानी एक संस्था है ना, यह एक संगठन जो पूरे विश्व को मैनेज कर सके, उसी को हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसे हम बात करते हैं कि एक किसी छोटे से एरिया को चलाने के लिए एक एमएलए चाहिए हमें, है ना, एक राज्य को चलाने के लिए हमें सीएम चाहिए, एक देश को चलाने के लिए हमें पीएम चाहिए। वैसे ही पूरी दुनिया को मैनेज करने के लिए भी हमें कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए, जो वर्तमान समय पे हमारे पास उपस्थित है यूएनओ। तो हम समझेंगे इस चैप्टर में पहले तो इनकी आवश्यकता क्यों, यानी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, फिर हम समझेंगे कि यूएनओ कैसे बना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है, ताकि शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना की जा सके। शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए महामारियों से लड़ने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए, युद्ध रोकने के लिए, है ना। और क्या हो गए, और भी कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे कि कभी पूरे तरीके से विश्व में एक तो शांति स्थापित करना, है ना, महामारियों से लड़ना, कोई प्राकृतिक आपदाएं होगी उनसे लड़ना, युद्ध से लड़ना, युद्ध मतलब युद्धों को रोकने के लिए काम करना, है ना। और कहीं जो अभी अपारंपरिक रूप से हमारे सामने खतरा आ रहे हैं, यानी सुरक्षा के लिए जो खतरनाक साबित हो रहे हैं, उन प्रॉब्लम से भी लड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो प्रॉब्लम्स कौन सी होगी, जैसे कि आतंकवाद से लड़ने के लिए मिलजुल कर, है ना, आतंकवाद सबसे बड़ा फैक्टर है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, पर्यावरण को बचाना, ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनसे कोई एक देश लड़ नहीं सकता। तो एक देश नहीं लड़ सकता, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल चाहिए, जो किसके द्वारा हो सकती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ही हो सकती है, ताकि हम बड़े आराम से अपना वर्क कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। इस चीज के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। और विश्व का अगर युद्ध नहीं होंगे तो सबसे बड़ी बात है, विश्व का आर्थिक विकास तेजी से होगा। आर्थिक विकास तेजी से होगा तो दुनिया के कोने कोने तक हर एक चीज वो मिल पाएगी जो आज के टाइम पे लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पा रही। तो इन सब कारणों से हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो एक बात होती है, वो मन में आखिर कैसे आई कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई झाड़ फूक किया और सुबह उठा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना दिया, ये तो नहीं है ना, मजाक तो है नहीं। अब हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, हमें कैसे पता चला। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा पीछे लाता हूँ, 1914 से 1918 के बीच ये ऐसा टाइम था। तब क्या हुआ था, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध। क्या हुआ था, पहला विश्व युद्ध। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो इस सिचुएशन में क्या हुआ भाई, पहले विश्व युद्ध में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई कि बहुत बड़ी मात्रा में जनसंहार या मैं कहूँ जनहानि हुई। जनहानि होने से क्या हुआ, लोगों के मन पे एक ठेस पहुंचा, लोगों के मन में एक बात आई कि यार इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की जान चली गई, इतनी ज्यादा लोग मर गए। तो ऐसी कंडीशन में एक फील आया लोगों को कि हमें इस जनहानि को रोकने के लिए, इस जनसंहार को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा संगठन चाहिए जो पूरे विश्व पर लगाम लगा सके या पूरे विश्व को कंट्रोल कर सके, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें फील आ गया कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं इस चीज को लेकर कि जब हमें ये फील आया तो हमने 1920 में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक संगठन बनाया, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जिसका नाम दिया लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम दिया, लीग ऑफ नेशंस। जब ये लीग ऑफ नेशंस नाम दिया हमने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को,
तो इस संगठन में क्या हुआ भाई, इसका उद्देश्य था विश्व युद्ध को रोकना। किसको रोकना? विश्व युद्ध को रोकना। लेकिन विश्व युद्ध को रोकने में कहीं ना कहीं ये नाकामयाब साबित हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1939 to 45 के बीच में हो गया। जब ये दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो दूसरा विश्व युद्ध होते ही इसकी प्रासंगिकता पर, यानी इसकी एक होने पर सवाल उठने लगे कि क्या ये होना ठीक भी है, जब इसका जो उद्देश्य है वो ही पूरा नहीं कर पाया। ये इसका उद्देश्य क्या था? वर्ल्ड वॉर को रोकना। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर को रोक ही नहीं पाया और दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। तब इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे और इसे खत्म कर दिया गया और एक नया संगठन बनाया गया जिसे नाम दिया यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये जब बना, इस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। कितने? 51 कंट्रीज ने इस पर साइन किए। और इसके डेट बता देता हूँ आपको, 24 अक्टूबर 1945 को बना था जब इस पर 51 सदस्यों ने साइन किया, और एग्जैक्ट 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को भारत ने इसकी सदस्यता ज्वाइन कर ली, यानी भारत इसका सदस्य बन गया। क्लियर? अब ये कि ऐसा संगठन है जिस पर विश्व के सभी देश ट्रस्ट करते हैं। तो एक ये चैप्टर समझने से पहले हमें एक जो इसका शुरुआती पेज है, यानी जो इसका फ्रंट है, उस पे आ जाओ। एक बार बुक खोलो अपनी एनसीईआरटी और फ्रंट पेज पर आओ। उसमें आपको एक चित्र दिखेगा जिसमें ये देखो, ये रहा। ये चित्र क्या दिखाना चाहता है? ये चित्र दिखाना चाहता है आपको कि किस तरीके से यहाँ पे ये यूएनओ का पूरा साइन है। ये देखो यहाँ पर ये यूएनओ का साइन है और ये पूरा विश्व का नक्शा दिखा रहा है। और जो आसपास ये पत्तियां हैं, ये जैतून की पत्तियां हैं। किसकी? जैतून की। और जैतून की पत्तियां जो है वो किस चीज का प्रतीक होती हैं? शांति का। यानी ये चित्र हमें दिखाना चाहता है कि यूएनओ पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। कोई डाउट यहाँ तक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं। अभी हमने देख लिया कि यूएनओ आखिरकार बना कैसे। अब हम उसके अंगों को जानते हैं। किसे? यूएनओ के अंग। देखो बड़ा ही आसान है याद करना। सबसे पहला अंग है इसका महासभा। क्या है? महासभा। जब हम महासभा को समझने की कोशिश करते हैं तो यानी यूएनओ में जितने भी सदस्य हैं सबके सब महासभा का हिस्सा है। 193 सदस्य हैं महासभा में। कितने? 193। सबको एक बराबर मत प्राप्त है। एक बराबर मत, यानी हर किसी की वोटिंग की वैल्यू एक बराबर होगी। थर्ड पॉइंट, विशेष फैसले, कोई अगर विशेष फैसला लेना है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और कोई सामान्य फैसला लेना है तो सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी। यहाँ तक क्लियर? और इसके जो फैसले होंगे सब पर बाध्यकारी नहीं, सभी पर फैसले बाध्यकारी नहीं। यानी अगर किसी को फैसले में मतलब सहमति दिखानी है तो अच्छी बात है। अगर कोई सहमति नहीं दिखाता तो उस पर जबरदस्ती वो फैसला थोपा नहीं जाएगा। और विशेष बहुमत का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? 2/3 बहुमत से पास होना। यानी मान लो कि अगर 12 बंदे हैं तो 12 में से 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 बंदे सहमत होने चाहिए उस बात पर, तभी वो फैसला होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा अंग जो है वो है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। जब हम सुरक्षा परिषद को जानने की कोशिश करते हैं तो सुरक्षा परिषद में क्या आता है भाई? इसमें टोटल 15 मेंबर हैं। कितने? 15 सदस्य। अब 15 सदस्यों में भी इधर डिवाइड है 10 और 5 में। 10 क्या है? अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। और 5 क्या है? स्थायी है। जो अस्थायी है भाई उनमें हर 2 वर्ष बाद चुनाव होते हैं।
और वोट कौन देता है इसमें? आम सभा के सदस्य। कौन देते हैं? आम सभा के सदस्य। और जो स्थायी है वो 5 है। मैं पहले भी वीडियोस में कई बार इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चीन। फैब्रिक याद करने का एक तरीका है, ठीक है। ये इसके स्थायी सदस्य हैं और इन्हें वीटो पावर प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। वीटो पावर का मतलब होता है बेटा कोई भी फैसला लिया, यानी यूएनओ ने पूरा फैसला लिया, अगर इन 5 देशों में से एक भी देश कह देता है वीटो, यानी इन 5 देशों में से एक भी देश की मर्जी है कि हाँ ये फैसला ठीक नहीं है, गलत है, तो उस पर वो वीटो कर सकता है। क्या कर सकता है? वीटो। और वीटो द्वारा वो फैसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी उस फैसले पर कोई और काम नहीं कर सकता। कोई डाउट? तो अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। अभी तक हमने 2 अंगों को समझा। 2 अंग कौन से थे? एक था आम सभा, दूसरा था सुरक्षा परिषद। अब इसके बाकी अंग, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यासीता परिषद। देखो न्यासीता परिषद में तो आपको बस एक ये याद रखना है कि 1 नवंबर 1994 को इसे स्थगित कर दिया गया, ठीक है। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब क्या है? जो इंटरनेशनल केसेस होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई होगी। जैसे हमारे भारत में हमारा कोर्ट है अपना, है ना, वैसे पूरे वर्ल्ड का भी एक कॉमन कोर्ट है, ठीक है, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं। तो इसमें 15 जजेस होंगे। इनका चुनाव हर 9 वर्षों के लिए होता है। और कौन करता है? आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर पूर्ण बहुमत द्वारा करती है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड, ठीक है। कितने वर्षों के लिए चुनाव होते हैं ये क्वेश्चन पूछ लेता है। 9 वर्षों के लिए। कितने न्यायाधीश हैं? तो 15 न्यायाधीश हैं। चुनाव करता कौन है? तो आम सभा और सुरक्षा परिषद में दोनों में पूर्ण बहुमत होना चाहिए, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में। और कई बार पूछ लेता है कि देश का नाम बताओ, तो नीदरलैंड। क्लियर? अब सचिवालय क्या है? प्रमुख संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ। अब और भी यूएनओ तो एक पूरा पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब उसकी कुछ शाखाएं हैं, है ना, उन शाखाओं को चलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ की जरूरत होती है ना, वो ही एक सचिवालय का हिस्सा है। और जो इसका प्रधान होता है उसे महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? महासचिव। और इसका जो चुनाव होता है वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 वर्ष के लिए करती है। करता कौन है? आम सभा। सलाह कौन देता है? सुरक्षा परिषद। किसके चुनाव के लिए? सचिवालय के महासचिव। क्लियर? अब हम आते हैं इधर आर्थिक और सामाजिक परिषद पर। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है कि एक तो सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा होता है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। और पूरे विश्व की विविधताओं को, मतलब हर एक कॉन्टिनेंट को, हर एक महाद्वीप को, उनका एक तरीके से प्रतिनिधित्व देते हुए पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे में से 54 सदस्य देशों को रखा गया है। इसमें हम देख लेते हैं कि पूरे हर एक, मतलब जो कॉन्टिनेंट है उसे उसका एक प्रतिनिधित्व मिल जाए, ठीक है, उस हिसाब से इसका चुनाव होता है। और कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्षों के लिए। क्लियर? ये हमने समझ लिया कि यूएनओ के अंग कौन कौन थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम समझेंगे कि भारत किस तरीके से यूएनओ का अंग बनने में एक अपनी दावेदारी पेश करता है, और कौन कौन से एक वो है मानदंड है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम यूएनओ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने लायक है, स्थायी या अस्थायी, है ना। तो ये चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने समझेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ आई हो, यानी हमारे पढ़ाए हुए ये चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझ आया हो, तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी देखकर अपने नंबर्स को गेन कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, और सेकंड पार्ट का हमारे वेट करें, जल्द ही वो भी रिलीज होगा।